नरेला के इतिहास में पहली बार एकजुट हुए सभी धार्मिक संगठन और संस्थाएं। इन संगठनों में हिंदू समाज, जैन समाज और सिख समाज के भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और सभी ने अपने विचार रखे और हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को ही निगम में वोट करने की बात पर सभी एकमत हुए। नरेला की नंदीमल धर्मशाला में नरेला क्षेत्र के सभी धार्मिक संगठनों की हुई ये संगोष्ठी। इसमें हमारी सनातन संस्कृति के बारे में हुई परिचर्चा। नरेला में धार्मिक आयोजन करने वाले सभी संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारी यहाँ पहुंचे और सभी ने हिंदू धर्म को लेकर परिचर्चा की। मेरे अंदर रोष भी है, नरेला का नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। मैं नागरिक होने के नाते मेरा पर्सनल भाव है। अकेला नागरिक होने के नाते ये बात जरूर कह रहा हूँ कि 2014 से देश के अंदर तो रोशनी हुई, देश के अंदर तो रोशनी थी, मगर पिछले कुछ सालों से नरेला के अंदर सभी का एक ही मत था कि वह हमें वोट करते समय यह देखना है कि देश में किसके हाथ मजबूत होंगे और कौन हमारे सनातन धर्म व संस्कृति की रक्षा करता है, वह देखकर हमें वोट करना है। इसी के लिए सभी इन धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नरेला में दूसरे लोगों को भी समझाएंगे और बताएंगे कि हमें हिंदू धर्म की रक्षा करने वालों को ही वोट करना होगा। जो ये उपराला किया है कि नरेला की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको एक झंडे के नीचे ला करके खड़ा करके ये संदेशा देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नरेला समाज के लिए। कि आज मैं ये देखता हूँ कि पहले ये कांग्रेस के राज में कहीं बम छूटते थे, कहीं भी बम ब्लास्ट होते थे। जब से ये मोदी जी का हमारे सिर पे हाथ आया है तब से ये सब कुछ बंद हो गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये जाता है। उनको एक संदेशा है हमारे सिख धर्म के लिए कि मोदी जी ही ऐसे हैं जो सिख संस्थाओं के ज़्यादा नज़दीक पहुँचे हैं। इससे पहले जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने कभी भी सिख संस्थाओं के साथ नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई हैं। एक संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले कल के लिए हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे। इस देश को मजबूत करने के लिए बाहर देश में जैसे मोदी जी ने हमारे देश का नाम इतना बड़ा रोशन कर दिया है कि आज तक वो एक अपने आप में एक उदाहरण है, एक आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि ये आने वाले समय में आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करें। धन्यवाद। कहीं न कहीं इस संगोष्ठी का एक मत होना यहाँ भाजपा को ही मजबूती मिलना है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 का हटाना, राम मंदिर, बनारस आदि जगहों पर जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य किए गए हैं वह अपने आप में बहुत बड़े काम हैं, जिनकी आशा दूसरी सरकारों से नहीं की जा सकती थी। मुख्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं का आज संगोष्ठी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति सभ्यता जो पीछे आज़ादी के 65 साल तक ह्रास हुआ है, 2014 के बाद जो इस सभ्यता को उजागर करने के लिए मोदी जी आए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान उसकी कदर करता है, उसको नमन करता है। आज मुख्य उद्देश्य संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू सभ्यता को बचाने के लिए एक वोट देना है सिर्फ मोदी के नाम से, जो आज भारतीय संस्कृति सभ्यता को उजागर करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और हिंदू को जागृत कर रहा है। आज हिंदू को जागृत होना बहुत जरूरी है, जिससे भारत का कल्याण नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। कि हिंदू संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो सबका कल्याण करती है। धन्यवाद। सबसे पहले देशवासियों को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। भारत भूमि का बालक नरेला क्षेत्र से, दिल्ली का प्रांत नरेला से मैं लखन शांडिल्य, रामकथा आदि संस्थाओं से जुड़े हुआ नरेला का एक बालक हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी चैनल हैं सभी को वंदन है मेरा, आप सभी को। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कितनी संस्था, शायद हमारे 36 बिरादरी लगती हैं। 36 बिरादरी नहीं, जितने भी लोग थे नरेला की, आज जितनी भी बिरादरियों की, जितनी भी संस्थाओं के जितने भी प्रमुख थे, सारे के सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। आज का विषय आदरणीय श्री मनोज बंसल जी को कोटि कोटि वंदन एवं उनके साथ जुड़े हुए लोगों को, उन्होंने सनातन हिंदू एकता के माध्यम से
सभी को एक बना करके और अपनी संस्कृति और भारत माता की बढ़ोतरी की अनेकों प्रकार से नाना प्रकार से बातें आई। आज का विषय मुख्य यही रहा, जिसने हिंदू धर्म को बढ़ाया है, जिसने भारत माता का विस्तार किया है, जिसने हिंदुस्तान का नाम सारे के सारे विश्व के अंदर किया है, हमें तन से, मन से, धन से ऐसी मोदी सरकार को समर्पित होना चाहिए। और अगर हम वहाँ पे खड़े नहीं होते तो शायद हमारे को शेम फील करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर इतना बड़ा निर्णय, चाहे धारा 370 है, चाहे राम मंदिर है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े निर्णयों को जो अनेकों सालों से, अनेकों वर्षों से बड़ी बड़ी सरकारें जिन निर्णयों को नहीं ले पाई, उस अकेले व्यक्ति ने, हिंदुस्तान के राजा ने लिया है। ऐसे राजा को कोटि कोटि प्रणाम। और आज पूरा नरेला एक मत हो करके, सारी संस्थाएं एक विचार हो करके खड़ी है। अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो सनातन संस्कृति के रक्षक के साथ, मोदी जी के साथ खड़े हैं। कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ आज की जो संगोष्ठी धार्मिक मंच ने जो रखी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और नरेला की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने आज जो आकर हमें सहयोग दिया है, उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो विषय है, उसके लिए भी हमें, जब तक हम अपनी संस्कृति को चेंज नहीं करेंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अपनी संस्कृति को चेंज करने के लिए, जैसे अब हमारी कन्याओं को 35-35 टुकड़े कर दिए, बड़े शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कृति नहीं दे पा रहे हैं, उनकी संस्कृति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आज का जो आयोजक हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लेवल पे आके नरेला की पहली बार, मेरी 83 साल की उम्र हो गई है, पहली बार जितनी संस्थाएं आज इकट्ठी हुई हैं, शायद मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। इसलिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से अनुरोध भी करूँगा कि मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाएँ। कि मोदी जी ही एक ऐसे राजा हमारे पास हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए यहाँ किसी ने डायरेक्ट तो भाजपा का समर्थन की बात नहीं कही, लेकिन सभी भारतीय सनातन संस्कृति के लिए एक मत हो गए हैं। और इस संगोष्ठी से कई हजार वोटों का फायदा यहाँ की भाजपा प्रत्याशी केसरानी नीलदमन खत्री को मिल सकता है।